अमेरिका ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। इस फहरिस्त में अब वहां की खुफिया एजेंसी CIA यानी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख शुमार हो गए हैं। उन्होंने भारत की विदेश नीति की तारीफ की है। CIA चीफ बिल बर्न्स ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर दिए गए बयान ने रूसियों पर प्रभाव डाला और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में वैश्विक तबाही टल गई। CIA के डायरेक्टर ने कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर चिंता जताई और वो शायद फायदेमंद साबित हुई। Well, I think the saber rattling is meant to intimidate. We don't see any clear evidence today of plans to use tactical nuclear weapons. We've made very clear, the president has made very clear to the Russians, what the serious risks of that would be. And I think it's also been very useful that Xi Jinping and Prime Minister Modi in India have also, raised their concerns about use of nuclear weapons as well. I think that's also having an impact on the Russians. उन्होंने कहा, हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि रूस परमाणु हथियार दागने की योजना बना रहा है या नहीं, लेकिन एक्शन तेज करना यूक्रेन को डराने के लिए हो सकता है। CIA चीफ बिल बर्न्स का बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद सामने आया है जिसमें 3 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि संघर्ष लंबा चलेगा। उन्होंने परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ने की भी चेतावनी दी थी। क्रेमलिन में ह्यूमन राइट्स काउंसिल में अपने भाषण में पुतिन ने कहा था कि रूस सभी उपलब्ध संसाधनों के साथ युद्ध करेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि रूस न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल रक्षा के लिए करेगा। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से भारत दोनों देशों से बातचीत से मुद्दा सुलझाने का आग्रह कर रहा है। 16 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बात भी की। पीएम मोदी ने कहा था कि बातचीत और कूटनीति ही युद्ध में आगे का रास्ता है। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच सितंबर में समरकंद में हुए शंघाई सहयोग संगठन से इतर बातचीत हुई थी। बता दें कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध फरवरी में शुरू हुआ था। तब से अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं या बेघर हो गए हैं। पुतिन ने कहा था कि परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने कहा था, अभी तक रूस ने पहले परमाणु हथियारों के प्रयोग के बारे में नहीं सोचा है। किसी भी स्थिति में रूस परमाणु हथियारों के प्रयोग से बचेगा, लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए कि इनका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं होगा। पुतिन ने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि अगर रूस की सीमा पर कोई हमला हुआ तो फिर परमाणु युद्ध की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से ही भारत बातचीत और कूटनीति का आह्वान कर रहा है। 16 दिसंबर को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक टेलीफोनिक बातचीत में पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध का एकमात्र हल बातचीत और कूटनीति बताया था। इतना ही नहीं, सितंबर में समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन के समिट में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। इस पर पुतिन ने कहा था कि मैं यूक्रेन संघर्ष पर आपकी स्थिति के बारे में जानता हूं, मैं आपकी चिंताओं के बारे में जानता हूं। हम चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।